हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नॉन कॉपरेशन तक पढ़ा था। मैंने बताया था नॉन कॉपरेशन की कई सारी स्टेजेस थी और अलग अलग किस्म के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया अपने अलग अलग डिमांड्स को लेके। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कई सारी सिटीज़ में लॉन्च हो चुकी थी, कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ये मूवमेंट सिर्फ एक सिटी या दूसरी सिटी तक ही लिमिटेड नहीं रही, ये ऑल ओवर द कंट्री जो है ये मूवमेंट प्रमोट की जा रही थी, प्रेवलेंट थी ऑल ओवर द कंट्री। बट ये मूवमेंट एक पीसफुल लेवल पे चली थी, लेकिन कैसे ये रिबेलियस हो गई, लोग इतने वायलेंट कैसे हो गए, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें कई सारे अलग अलग इंसिडेंसेस हुए, उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और कई अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे पीजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से क्या हुआ। सबसे पहला हम ले लेते हैं इंसिडेंट कहाँ का, अवध का। अवध में जो इशू था वो पीजेंट्स का था। यहाँ पे जो स्ट्रगल शुरू हुआ उसका जो लीडर था उसका नाम था बाबा रामचंद्र। ये एक सन्यासी थे। अवध में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब लोगों ने कॉपरेशन करना मना कर दिया। किन को कॉपरेट करने से मना कर दिया? लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार्स। मतलब यहाँ अवध में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई वो अगेंस्ट थी, मतलब किसके खिलाफ थी? तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स। अब ये तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, तलुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। तलुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स एक बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स होती थी। तो पीजेंट्स होता था छोटा मोटा किसान, या तो इसके पास लैंड होती थी या इसके पास लैंड नहीं होती थी। और ये किसी बड़े लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करता था, बड़े ज़मींदार के यहाँ काम करता था और उससे ज़मीन जो है रेंट पे लेता था, उसमें कल्टीवेशन करता था और टाइम टू टाइम उसको रेंट देता था। अब यहाँ पे ये इन पीजेंट्स के साथ ना कुछ ज़्यादती हो रही थी और ये तीन चीज़ों की यहाँ पे डिमांड कर रहे थे। और वो डिमांड क्या था? पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि हमसे जो ब्याज लिया जाए वो कम किया जाए, एंड एबॉलिशन ऑफ बेगर। बेगर एक सिस्टम था जिसमें पीजेंट्स जब रेंट नहीं दे पाते थे तो उनको मुफ्त में यहाँ ज़मींदार और तलुकदार्स के यहाँ काम करना पड़ता था। बेचारे मजदूरी उनको करते थे, उनके काम करते थे, लेकिन तलुकदार्स और पीजेंट्स उनको पे नहीं देते थे। उसको बेगर बोलते थे, एक किस्म का लेबर सिस्टम जिसमें आपको वेजेस नहीं मिलती हैं। एंड थर्ड इनकी डिमांड थी सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो दीज वर द थ्री डिमांड्स विच वर रेज्ड बाय द पीजेंट्स इन अवध। दे वर फीलिंग ऑपरेसिव अंडर द लैंडलॉर्ड्स एंड अंडर द तलुकदार्स। तो कई सारी जगहों पे इन पीजेंट्स ने स्ट्रगल किया और इस स्ट्रगल के दौरान ये देखने को मिला कि धोबी घाट जो होते हैं वो बंद थे, बार्बर्स ने अपनी शॉप्स बंद रखी, वॉशरमैन ने अपनी हर किस्म की सर्विसेज जो ये नीचे तबकों के लोग प्रोवाइड करते थे रिच पीपल्स को, उन्होंने ये सर्विसेज देने से मना कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी यहाँ पे ये सब कुछ हो ही रहा था तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि वो अवध जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या मसला हो रहा है। उन्होंने विलेजर्स से बातें की, उनके मसले सुने और कोशिश की उनके दुख को समझने की। तो जून में इन्होंने वहाँ पे विज़िट किया और अक्टूबर में, अब देखो अवध वाला इंसिडेंट यहाँ तक था। अब उद किसान सभा जो है सेटअप की गई, एक किस्म की एसोसिएशन यहाँ पे बनाई गई। किन के लिए? पीजेंट्स ने अपने लिए एक यूनियन बनाई और उसका नाम रखा उद किसान सभा और इसका जो हेड था वो जवाहरलाल नेहरू था। अब बाबा रामचंद्र एक साइड थे और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा बनाई जिसका नाम रखा उद किसान सभा। और बाबा रामचंद्र और कई सारे लोग जो हैं इसके मेंबर्स थे। तो एक ही मंथ के अंदर ऐसी कई सारी उद किसान सभाएं अलग अलग जगहों पे बनाई गई। इसकी 300 ब्रांचेस हमें देखने को मिली उस टाइम पे इंडिया के अलग अलग विलेजेस में। सो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, इसके आगे वाले जो ईयर्स आए उसमें हमने देखा कि कांग्रेस ने कई सारे अपने एफर्ट्स डाले ताकि वो इंटीग्रेट कर सके अवध के पीजेंट्स की बातें समझ, उनके प्रॉब्लम समझ सके, उनके स्ट्रगल को समझ सके। उसके बाद ये जो पीजेंट मूवमेंट थी
However, developed in forms that Congress leadership was unhappy with. लेकिन उद किसान सभा के लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे कांग्रेस पार्टी जो है नाखुश हुई। जैसे ही ये मूवमेंट जो है स्प्रेड हुई 1921 में, जो ये उद किसान सभा के लोग थे, ये जो पीजेंट्स थे, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया तलुकदार मर्चेंट्स पे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी, और जैसे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का वर्ड यूज़ किया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। गांधी जी की इस चीज़ को ना लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया। अब यहाँ देखो गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम सुन रही है, लेकिन उनको कुछ और ही लगा, वो उन्होंने कुछ और ही इसको अंडरस्टैंड किया। अब उन्होंने लॉ को वायलेट किया और यहाँ पे उन्होंने अपने हाथ में कानून को ले लिया और तलकदार्स और मर्चेंट्स पे अटैक कर दिया। बाज़ार लूटे गए पीजेंट्स के द्वारा, और कई सारी जगहों पे लोकल लीडर्स ने बताया कि जो told that peasants, Gandhi ji had declared that no taxes were being paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all actions and inspirations. तो महात्मा गांधी का नाम लेके लोग अपने हिसाब से कोई भी इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे, अलग अलग किस्म के प्रोडक्शंस कर रहे थे और दंगे करवा रहे थे महात्मा गांधी का नाम लेके। इन शॉर्ट, तो महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग नेगेटिव वे से जो है इसको यूज़ किया गया बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, जैसे कि पीजेंट्स ने यहाँ पे किया। उसके बाद ये जून अक्टूबर ये वाले मंथ्स थे 1921 के। अब जनवरी 1921 में क्या हुआ, एक और इंसिडेंट्स पेश आया। यहाँ पे क्या था, रायबरेली में जब पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे गोलियां चलाई गई। जब जवाहरलाल नेहरू ने वहां जाने की कोशिश की तो उनको वहां जाने से रोक दिया गया। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट्स हमारा आता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, और अभी भी आपको पता होगा कई सारी हमारी स्टेट्स है जहाँ पे ट्राइबल पीपल्स रहते हैं और इनके कुछ ऑटोनमस राइट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉरेस्ट रीजन था जहाँ पे गवर्नमेंट ने जाने से जो है इन ट्राइबल पीपल्स को मना कर दिया। मतलब रिजर्व्ड एरियाज़ आप कह सकते हो, ऐसे फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे अलाउड नहीं होता है लोगों को जाना। मतलब पीपल्स वर नॉट सपोज टू गो इन दीज रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़। तो अब ट्राइबल पीपल्स तो अपना हक समझते हैं कि वो जंगल में घूमे, वो अपना अधिकार समझते हैं, और उनका एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी होता है क्योंकि उनका रहन सहन वैसे ही होता है। अब जब गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया कि इन रिजर्व्ड एरियाज़ में कोई नहीं जाएगा, तो ये ट्राइबल पीपल्स परेशान हो गए कि कैसे हम अपने कैटल्स को जो है अपना माल मवेशी जो है उनको हम चारा खिलाएंगे, और जो फ्यूल वगैरह हम जंगल से लाते थे ये सब काम कैसे होगा। तो वो काफ़ी परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये समझा कि हमारे जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको देने से कहीं ना कहीं डिनाई कर रही है सरकार। तो जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में मत जाओ, आपको अगर लाइवलीहुड अपना रन करना है तो हम आपको काम देंगे। लेकिन काम वो क्या दे रहे थे कि आप हमारा जो रोड की कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उधर आंध्र प्रदेश में, आप उसमें मजदूरी करो। अब लोग तैयार भी हो गए कि चलो ठीक है हम मजदूरी करेंगे, लेकिन वो उनको टाइम टू टाइम वेजेस नहीं देते थे। तो इस वजह से जो है सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई यहाँ पे, और लोग जो है रिवोल्ट करने पे उतर आए। और इस रिवॉल्ट का जो लीडर था यहाँ पे, जैसे वहाँ पे बाबा रामचंद्र था, और आंध्र प्रदेश में इस रिवॉल्ट का लीडर जो था अलूरी सीताराम था। अलूरी सीताराम जो है वो कहता था मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ, मैं गांधी जी का भक्त हूँ और गांधी जी के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, उनके आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, खादी के कपड़े पहनो और लिक्विड कंज्यूम मत करो। तो इस तरीके से जो है अलूरी राम ने लोगों को ब्रेन वॉश किया और कई सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करवाए, और फाइनली ही वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन 1924। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है आसाम का इंसिडेंट। आसाम में क्या हुआ, यहाँ पे टी गार्डन था, आपको पता है यहाँ चाय बनती है, तो लोग यहाँ पे पीजेंट्स जो है टी गार्डन में काम कर रहे थे, लेकिन उनको टाइम टू टाइम जो है वेजेस नहीं दी जा रही थी, तो वो भी तंग आ गए और रिवॉल्ट करने लगे। और जब रिवॉल्ट करने लगे और कई सारी जगहों पे उन्हें स्ट्राइक वगैरह की, तो
पुलिस ने उनको रोक के एंड दे वर बीइंग बीटन अप। और ऐसा जब हुआ, द विजन्स ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। जो कांग्रेस पार्टी ने जो आइडियाज़ दिए थे कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन हमने करना है, लेकिन वो सब नहीं यहाँ पे हुआ। जो स्वराज टर्म का यूज़ किया था गांधी ने, लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, मिसअंडरस्टूड किया, और इस तरीके से जो है सिचुएशन हाथ से निकलती गई और गांधी जी को फिर से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। सो